जय अनसुईया जय अनसुईया रटना दई लगाई, बिन बरसा पानी भयो धन्य अनसुईया नारी। नारद बाबा इस दृश्य को छुप करके देख रहे थे, और जो ही नारद बाबा ने दृश्य देखा तो आज नारद बाबा जय अनसुईया की रचना लगा दी। और देव ऋषि नारद चले हैं, कहाँ पहुँचे? आरे गए स्वर्ग लोक में आई रे, जहाँ बैठी तीनों नारी। देव ऋषि नारद अरे गए स्वर्ग लोक में आई रे, जहाँ बैठी तीनों नारी। अरे जय अनसुईया रटना रहे लगाई। देव ऋषि नारद जब स्वर्गलोक में पहुँचे तो तीनों देवियों ने देखा। महाराज के नारद को जब ही देखो, और पास बुलाई लो नारद को दीने बचन उचारी। नारद हम तीनों में पतिव्रताई कौन बड़ी भारी। सती सती दियो बताई के पतिव्रता है कोयर नारी। जो ही नारद बाबा स्वर्गलोक में पहुँचे तो तीनों देवियाँ बैठी हैं, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी जी, ये तीनों देवियाँ बैठी। तीनों देवियों ने कहा आओ बाबा नारद बैठो, अब तुम बड़े दिनों के बाद में नजर आए। नारद बाबा कहने लगे घूमते घूमते चले आए, बताओ। तीनों देवियाँ कहने लगी नारद हमें ये बताओ कि हम तीनों में से पतिव्रता कौन है। नारद बाबा कहने लगे कहो तो बताओ झूठी हो, कहो तो बताओ साची। बोले साची साची बताओ। नारद बाबा कहने लगे तुम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं। अगर पतिव्रता है तो मृत लोक में अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया। जो ही अनसुईया को नाम सुनो तीनों देवियों ने क्यों भैया राधे श्याम दूसरी स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की बड़ाई करती हो। भैया राधे श्याम तो संध्या को रोटी मिले वाली ना है। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, अपन्न गार जई रीति अनुपा। स्त्री स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती। और ऐसा ही नहीं, अरे भावे नाई नारी को नारी, भारी कमी है नारी न में। भावे नाई नारी को नारी, भारी कमी है नारी न में। माफ कर दें। अरे अपने बुरे काम यतिनी के, दूसरे को दोष लगावे। अरे खुद को समझें नारी सुंदरी, चाई देखत उलटी आवे चाहे होए। सूरती कारी कारी, भारी कमी है नारी न में। भावती नाई नारी को नारी, भारी कमी है नारी न में। अरे सबसे ज़्यादा सबसे सुंदर, अपने को नारी माने। देखिए मैं कितनी खराब हूँ, लेकिन अपने को सबसे ज़्यादा सुंदर ही मानती। अरे कितनी हो बे रूप जाई, सबते अगरी जानो। अरे पर नारी की जय करें बुराई, खुद को बढ़िया मानो। विनयताई सोई न की ख्वारी, भारी कमी है नारी न में। भावती नाई नारी को नारी, भारी कमी है नारी न में। स्त्री स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती। जो ही बाबा नारद ने ये बात कही
नारद बाबा तो चले गए, इधर तीनों देवियाँ रूठ गई, अपने अपने को भवन में जाकर के लेट गई और सोचने लगी मैं उसकी परीक्षा करवाऊंगी कि कैसी पतिव्रता है। इधर विष्णु भगवान आए, लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी एक साइड में बैठी। बोले क्या बात है देवी? बोले प्रभु हमने सुना है कि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जो है बड़ी पतिव्रता है, उसकी हमें परीक्षा करके दिखाओ। भगवान ने बहुत मना किया, नहीं मानी, फिर समझाया, नहीं मानी। अब दुई पर दुई झगड़ा कर दें तो कोई फैसला तो करने वालों ना है। आओ हम आपको एक उदाहरण दे दें। एक पति पत्नी दुई हते और उनमें एक दिन झगड़ा हो गया, 3-4 दिन हो गए, कोई केहू से नहीं बोलो। अब फैसला कैसे हुई दुई पर दुई? पति महाराज भूख लगी, बाहर निकल गए, खेत तक गए, गन्ना तोड़े खाए, 4 कांधे पर धरे घरे चंदे। पत्नी महारानी उठी, उनने 4 रोटी बनाई, 2 खाई, 2 छीके पर लटकाई गई। पति महाराज बाहर से गन्ना लेके आए, उनने आंगन में डाले। बोले ना हमारे बोला चाली, ना हमारे कोई आंगन में डाले गन्ना खाई ले चाहे कोई ले। पत्नी अंदर से बोली ना हमारे बोला चाली, ना हमारे कोई, और छीके ऊपर रोटी धरी खाई ले चाहे कोई। उनने रोटी खाई ले, उनने गन्ना खाई, और तो आपस में कबू न कबू तुम लड़ाई मान लो हुई जाती खेत, वह कोई बात नहीं। अब तीनों देवता चल दिए, भगवान विष्णु चल दिए। जब तक देखें भगवान शंकर बैल पर बैठे चले आवे। बोले प्रभु तुम कहाँ? बोले प्रभु जो बिथा तुम्हें सो बिथा हमें। बोले चलो एक से बढ़िया दूजने हुई गए, ब्रह्म जी आई गए। अब तीनों देवता जब आए हुए, ब्रह्मा भी आ गए और विष्णु भी आ गए, और डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। ए डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। अरे तीनों देवता जुड़ मिल आए, मन में रहे आनंद मनाए। अरे ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए, डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। आज तीनों देवता जुड़ मिल आए और सलाम मिला करके अनसुईया के दरवाजे के लिए चले हैं। ऐसा ही नहीं लोगों, अरे लो साधु भैंस बनाई रे, तब बड़े भ्रात अगारी, हो रही अनसुईया के द्वार की, चलवे को सीधा लगाई। यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में आप सुनेंगे।